वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 35, कक्षा 9वीं है, विषय हिंदी है और तिथियाँ 29 सितंबर। प्यारे बच्चों, चलिए पाठ में अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में अब लेखक कहाँ पहुँचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि फिर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके हमें उत्तर देने। चलिए पढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, यानी कि वो और ऊपर चढ़े। डांडे से पहले एक चाय पी, यानी कि उन्होंने एक चाय पी और दोपहर वक्त डांडे में ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल के से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिमी की ओर हिमालय के हज़ारों श्रेष्ठ शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झांकियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई के तो कुछ दूरी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। होता है ना कभी कभी कि चढ़ना तो बहुत भारी होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन उतरने में बहुत जल्दी उतर जाते हैं। शायद हो एक और सवार हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमी चलने लगा। मैंने साझा की चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया, यानी कि पीछे रह गया। मैं दैनिक वक़्तों की तरह अपने घोड़े को झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है ना। उसके बाद आगे हमें दिया है पहला प्रश्न, दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचा, वहाँ उसने क्या किया। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार ऊपर की ओर चले, डांडे पर चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे पर ऊपर जा पहुँचे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा था लेखक और उसका साथी कहाँ खड़े थे, वहाँ का दृश्य कैसा था। तो यहाँ पर बता देते हैं कि लेखक, तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे लेखक और उसका साथी। उसके बाद हम यहाँ से अपना आंसर लिखेंगे कि समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचा खड़े थे। वहाँ दक्षिणी पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय की हज़ारों शिखर चले गए थे। ठीक है, भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमसे पूछा है वहाँ के पहाड़ कैसे थे। तो वहाँ के पहाड़ कैसे थे, यहाँ से लिखेंगे इसमें हम कि वहाँ के जो पहाड़ थे, यहाँ से हम लिखेंगे भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ठीक है, उत्तर से बहुत कम वाली बर्फ़ चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। ठीक है, यहाँ तक हम लिखेंगे। ये हमारा उत्तर नंबर यानी कि 3 हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया ये हमारा। उसके बाद 4th क्वेश्चन है सर्वोच्च स्थान पर क्या था। सर्वोच्च स्थान पर डांडे का देवता का स्थान था। ठीक है, लेखक के घोड़े की क्या दशा थी, यानी कि वो कैसा हो गया था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। छठा, थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो थका प्लस वट इसका आंसर हो गया, तीनों का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।